एक कल्पना मानतुंग स्वामी ने करी और कहा कि हे भगवान, हमको ऐसा लगता है कि बीच में है सुमेरु पर्वत, बीच में, और उसके इस तरफ में एक चंद्रमा और बिल्कुल अपोजिट साइड में दूसरा चंद्रमा। बीच में कौन है? सुमेरु पर्वत। और जम्बू द्वीप के दो चंद्रमा, तो एक तरफ एक चंद्रमा, दूसरी तरफ दूसरा चंद्रमा। दोनों चंद्रमाओं के बीच में कौन सा पर्वत? सुमेरु पर्वत। कैसा सुशोभित होता है, क्योंकि दोनों चंद्रमा बिल्कुल अगेंस्ट, बिल्कुल अगल बगल में नहीं रहते, बिल्कुल अगेंस्ट में। एक यदि पूर्व में है, दूसरा उत्तर में है, दूसरा दक्षिण में रहेगा, बिल्कुल अगेंस्ट रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक दृश्य की कल्पना उन्होंने करी और कहा कि कोई तो ऐसा सीन होता होगा कि दोनों चंद्रमा जब सुमेरु पर्वत के दोनों साइड साइड में होते होंगे। और उस दृश्य की कल्पना करते हुए मानतुंग स्वामी लिखते हैं कि हे भगवान, जैसे सुमेरु पर्वत के दोनों तरफ चंद्रमा सुशोभित होते हैं, ऐसे ही हे भगवान आपके दोनों तरफ में वह चमर सुशोभित होते हैं, इतना सुंदर लगते हैं। फिर उन्होंने एक और कल्पना करी और कहा कि मानो एक पहाड़ है, दो पहाड़ हैं, उन पहाड़ों से मानो पर्वत से नदी की धारा बह रही है, झरना गिर रहा है। तो आप कल्पना करें एक ऐसे दृश्य की कि बीच में खाली जगह है, इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, और दोनों पहाड़ से नदी से झरना गिर रहा है, तो वो दृश्य कितना सुंदर मनोरम दिखाई देगा। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, आपके दोनों तरफ में वह छत्र, छत्र की दशा आपने देखी होगी निश्चित रूप से, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तो वो जो व्हाइट झालर है, मोतियों की झालर, वो मोतियों की झालर नीचे की ओर जाती है, तो ऐसा लगता है कि हे भगवान, मानो दो नदियों की धारा नीचे की ओर आ रही है। ऐसा सुंदर वर्णन चंवर नामक प्रातिहार्य का आचार्य मानतुंग स्वामी ने किया है। ठीक है, अब अपन प्रयास करते हैं इसको संस्कृत में लिखे गए छंद के आधार पर समझने का। तो मैं आपके सामने फिर से यह छंद रखता हूं, आप इसको देखिए और अर्थ अपन करते चलते हैं। सबसे पहला उन्होंने शब्द लिखा कुंदावतात। कुंद नाम का एक फूल होता है, कुंद नाम का एक पुष्प होता है। और अवदात, अवदात का मतलब हुआ कुंद पुष्प के समान सफेद, कुंद पुष्प के समान स्वच्छ, कुंद पुष्प के समान निर्मल। कौन? चल चामर। चल चामर का मतलब हमारे मंदिरों में जो चमर लगते हैं वो हिलते डुलते नहीं है, स्थिर रहते हैं। लेकिन भगवान आपके समोषण में जो चमर लगे हुए हैं वो चामर कैसे हैं? चल चामर हैं। चल चामर का मतलब चलते हुए, हिलते हुए, लहरते हुए चमर होते हैं। और आगे लिखा चारु शोभम। चारु का मतलब सुंदर, शोभम मतलब शोभा से सहित। फिर से पूरा अर्थ देखिए, कुंद पुष्प के समान। कुंद पुष्प कौन से रंग का होता है ये मैं आपसे पूछूंगा थोड़ी देर बाद में, आप सुनना इसके बारे में बाद में। कुंद पुष्प के समान निर्मल, स्वच्छ, हिलते हुए चमर कैसे लगते हैं? चारु शोभम। चारु शोभम मतलब बहुत सुंदर सुशोभित होते हैं। फिर आगे लिखा विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम। तव, तव मने आपका, वपु मने शरीर, आपका शरीर क्या होता है? विभ्राजते, सुशोभित होता है, सुंदर लगता है। आपका शरीर वहां पर विराजमान रहता है। कैसे? कलधौत कांतम। कलधौत कहते हैं सोने को, सोना जो होता है ना, गोल्ड, स्वर्ण, उसको कहते हैं कलधौत। और कांतम मतलब चमक, जैसे सोने की चमक होती है, गोल्डन, ऐसे ही आपका शरीर कैसा है? गोल्डन। हमने सुना है अधिकतम बार कि 24 तीर्थंकरों में से 20 तो नहीं, अधिकतम तीर्थंकरों का जो वर्ण था शरीर का वो कैसा था? तपते हुए सोने के समान। मुझे छंद जहां तक याद है ऐसा आता है, दो गोरे, दो सांवले, दो हरियल, दो लाल और 16 कंचन वर्ण हैं। 16 तीर्थंकर 24 में से कैसे वर्ण के थे? कंचन वर्ण के।
कंचन का मतलब भी सोना ही होता है। तो गोल्डन कैसा मतलब गोल्डन, अपन कल्पना करें कि किसी भगवान की प्रतिमा के ऊपर सुनहरा रंग कर दिया जाए, ऐसे होते हैं भगवान, अनंत भगवान ऐसे दिखाई देते होंगे? नहीं नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है। छवि, कांति, चमक कैसी होती है? उनकी चमक होती है गोल्ड जैसी। तपते हुए सोने के समान शब्द का प्रयोग है। तपता सोना कैसा होता है? लाल। ऐसा लाल लाल, तो बिल्कुल लाल कैसा? रेड रेड बिल्कुल कि नहीं, ऐसा भी नहीं। शरीर की कांति के बारे में वर्णन किया है, उनका शरीर बहुत सुंदर होता है, इसलिए शब्द का प्रयोग करना पड़ा कलधौत कांतम। हे भगवान, आपका शरीर तपते हुए सोने के समान सुंदर होता है। और आगे शब्द दिया उद्यत शशांक शुचि निर्जर वारिधार मुच्चई तटम सुरगिरे रेव शात कौम्भम। इसमें एक शब्द है शात कौम्भम, जो अंतिम शब्द है। उस शात कौम्भम का अर्थ भी होता है सोना, सोने के सोने रूप, ऐसा भी अपन अर्थ कर सकते हैं। स्वर्णमयी, शात कौम्भम का अर्थ होता है स्वर्णमयी। अब पूरा अर्थ करने का प्रयास करते हैं। उद्यत शशांक, शशांक माने चंद्रमा, उद्यत उगता हुआ, कैसा चंद्रमा चाहिए? उगता हुआ चंद्रमा। और आगे लिखा शुचि निर्जर वारी धार। शुचि मतलब पवित्र, निर्मल, निर्जर मतलब झरना, वारी मतलब पानी, धार मतलब धारा। शुचि निर्जर, स्वच्छ झरने में, कैसे पानी की धारा, स्वच्छ पानी का, पानी की धारा का एक झरना, एक नहीं दो लगा दीजिए आप। कहां से गिर रहे हैं? उच्चैस तटम सुरगिरे रेव। ऐसा लगता है कि किसी ऊंचे पर्वत से, वो भी कौन से पर्वत से मानो? तो ऐसा लिखा कि सुमेरु पर्वत से। तो सुमेरु पर्वत के वहां से क्या पानी की धारा गिरती है? नहीं। सुमेरु पर्वत का प्रयोग सुरगिरी, जो शब्द है ना, सुरगिरे रेव, तो वो सुरगिरी शब्द है सुमेरु पर्वत के लिए। और उस सुमेरु पर्वत का प्रयोग यहाँ आचार्य देव ने किया यह बताने के लिए उद्यत शशांक सुरगिरे रेव, जैसे सुमेरु पर्वत के दोनों तरफ उगते हुए चंद्रमा। दूसरा दृष्टांत, उच्चैस तटम शुचि निर्जर वारिधार, ऊंचे तट के समान। कैसा ऊंचा तट? कि मानो कोई बहुत ऊंचा पर्वत है और उस ऊंचे पर्वत से मानो क्या गिर रही है? जल की धारा। निर्जर वारिधार, जल की धारा गिर रही है। ऐसे तपते हुए सोने के समान आपका यह शरीर उन चमरों के बीच में सुशोभित होता है। ऐसा अर्थ आचार्य देव ने यहाँ पर किया। मैं पुनः नीचे वाली दोनों पंक्तियों का अर्थ यहाँ आपके सामने रखता हूं। सुर गिरे रिव, जो इव शब्द है, रिव का इव, उसका मतलब होता है जैसे। शात कौम्भम का मतलब होता है सोने का, सोने रूप, स्वर्णमयी, ऐसा उसका अर्थ है। उद्यत शशांक सुर गिरे रिव, मानो उगते हुए चंद्रमाओं के बीच में कौन? कौन? सुरगिरी, सुमेरु पर्वत। और वो उगते हुए चंद्रमा के समान बताया किसको जा रहा है? शुचि निर्मल वारिधार। शुचि निर्मल वारिधार मतलब पवित्र, स्वच्छ, निर्मल जल की दो धाराएं जो ऊंचे पर्वतों से झरने के समान नीचे गिर रही हैं। ऐसे स्वर्णमयी शरीर वाले हे जिनेंद्र भगवान, आप दोनों चमरों के बीच में ऐसे ही सुशोभित होते हो। ऐसा इस छंद का पूरा पूरा अर्थ निकलता है। इसमें एक शब्द आया है, उस पर मैं फिर से आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। कुंद, कुंद पुष्प। मैंने उस टाइम भी कहा था शुरू में कि मैं आपको इसके विशेष अर्थ की तरफ बताना चाहूंगा। कुंद पुष्प शब्द क्या बताना चाहता है? जो ये कुंद पुष्प शब्द है, ये हमें विशेष एक बात की सिद्धि करता है।
इसका अर्थ होता है कि हे जिनेंद्र भगवान, हे जिनेंद्र भगवान, इस जगत में कुंद, अपने मानो एक आचार्य नाम हुए ना, कुंद कुंद, अपने एक आचार्य का नाम, उनका नाम कुंद कुंद क्यों रखा गया? तो उसके पीछे भी बहुत सारे तर्क हैं कि उनकी नगरी का नाम ऐसा था, उसके आधार पे उनका नाम पड़ा। लेकिन एक जगह एक आचार्य ने ऐसा वर्णन किया कि उन मुनिराज के जो दांतों की पंक्तियां हैं, टीथ, वो कैसे हैं? कुंद पुष्प के समान सफेद, कुंद पुष्प के समान सफेद दांतों की पंक्ति वाले आचार्य, इसलिए उनका नाम पड़ गया कुंद कुंद। ऐसा ऐसा भी एक अर्थ निकाला गया है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? इसलिए ताकि हमें समझ में आए कि कुंदावदात में कुंद शब्द से आचार्य देव समझाना क्या चाहते हैं। वो समझाना चाहते हैं व्हाइट कलर, कुंद पुष्प के समान सफेद। जो मंदिर में चंवर लगते हैं ना, उन चंवरों में मोती होते हैं। उन आजकल तो हम गोल्डन, रंगीन, रंग बिरंगे सब तरफ के प्रयोग में लेने लग जाते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो चंवर होते हैं वह मोतियों के होते हैं। और मोती कौन से रंग का होता है? सफेद। और इस कारण से उन कुंद पुष्प के समान मोतियों से बने हुए वह चंवर, और वे चंवर दोनों भगवान के अगल बगल में, प्रत्येक अरहंत प्रतिमा जो मूल नायक में विराजमान होती है उसके दोनों तरफ चंवर लगाए जाते हैं निश्चित रूप से। और उन चंवरों के कारण से आचार्य मानतुंग स्वामी को ये कल्पना आई कि हे भगवान, ऐसा लगता है कि सुमेरु पर्वत के दोनों तरफ या तो ऊपर से जल की धारा गिर रही है। कल्पना क्या करी? ऊपर से जल की धारा गिर रही है और बीच में सुमेरु पर्वत है, या सुमेरु पर्वत के दोनों ओर दो चंद्रमा सुशोभित हो रहे हैं और उनके बीच में सुमेरु पर्वत है। ऐसे ही हे भगवान, इन दोनों चंवरों के बीच में आप सुशोभित होते हो। ऐसा अर्थ इस छंद का यहाँ पर आपको समझना चाहिए। अष्ट प्रातिहार्यों में से यह तीसरा प्रातिहार्य है जिसकी चर्चा अभी हमने यहाँ इस छंद के द्वारा प्रस्तुत करी। ठीक है, मैं एक बार पुनः छंद आपके सामने रखता हूं, अपन पाठ भी करते हैं। फिर भी यदि आपको कोई शब्द समझ में नहीं आए तो आप उसके बारे में मुझसे चर्चा कर सकते हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम, विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम, उद्यच्छशांक शुचि निर्जर वारिधार, मुच्चैस्तटम सुरगिरेरिव शात कौंभम। ये छंद हमने अभी अभी पढ़ा। मैं पुनः आपसे पूछता हूं, अगर आपको किस शब्द में कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए, अन्यथा अपन अगले छंद की तरफ चर्चा को बढ़ाते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। छंद नंबर 31 की तरफ अपन आते हैं। 31 नंबर का छंद। अब 31 नंबर का छंद एक विषय के बारे में नहीं है, ये 3 विषय के बारे में है। अष्ट प्रातिहार्यों में से एक प्रातिहार्य है जिसकी संख्या 3 होती है। जैसे चंवर है तो चंवर की संख्या कितनी है? 2। अशोक वृक्ष कितना होता है? 1। सिंहासन कितना होता है? 1। लेकिन छत्र कितने होते हैं? 3। बराबर। अब ये आचार्य मानतुंग स्वामी ने इस छंद के अंदर, छंद नंबर 31 के अंदर, यह विषय बहुत अच्छे से स्पष्ट किया कि छत्रों की संख्या 3 क्यों होती है। क्यों 3? क्यों 3 से ज्यादा क्यों नहीं, 3 से कम क्यों नहीं? तो उन्होंने एक परिकल्पना करी और बहुत सुंदर परिकल्पना करी, और उन्होंने कहा कि हे भगवान, आप 3 लोकों के नाथ हो, 3 लोकों के स्वामी हो, इसलिए 3 छत्र आपके मस्तक पर सुशोभित होते हैं। पहले जमाने में, पुराने जमाने में एक शब्द होता था छत्रपति, सुना होगा, राजा राणा छत्रपति। अब चक्रवर्ती नहीं कहा, तो भूदरदास जी ने छत्रपति कहा। तो छत्रपति का मतलब क्या? कि पहले जमाने में जो धनवान होते थे, बड़े वैभववान होते थे, उनके माथे के ऊपर छत्र लगता था। फिर धीरे धीरे डिमोशन हुआ तो जमींदार बने, और जमींदार के साथ में एक आदमी चलता था मुनीम,
वो मुनीम पास में एक काला छाता लेकर के चलता था, पिक्चरों में बहुत बार देखा होगा कभी आपने। तो वो छत्र का ट्रांसफर इस रूप में होने लगा। बस वो छत्र उस आदमी के वैभव का, उस आदमी के पद का, प्रतिष्ठा का सूचक होता था। वो भगवान आपके ऊपर तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन छत्र लग रहे हैं, तो ये तो मानो तीन लोकों के स्वामित्व का, तीन लोकों के परमेश्वरत्व का प्रतीक ये तीन छंद आपके ऊपर लगते हैं, ऐसा यहाँ मानतुंग स्वामी कहते हैं। तो पढ़ते हैं अपन छंद नंबर 31। 31 नंबर का छंद है, मैं आपके सामने रखता हूं, आप सभी पढ़िए। मैं एक एक पंक्ति पढ़ता हूं, आप दोहराइए। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मुच्चैस्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्, मुच्चैस्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम्, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम्, प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्, प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। छंद आपको पढ़ने में आ गया है, तो एक बार अपन फिर से सामूहिक रूप से इसका पाठ करते हैं। आप भी साथ साथ पढ़िए। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मुच्चै स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम्, प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। आचार्य देव यहाँ लिखते हैं कि तव छत्रत्रयम् विभाति, हे भगवान आपके ऊपर तीन छत्र सुशोभित होते हैं। छत्रत्रयम् विभाति, विभाति का अर्थ है सुशोभित होते हैं, सुंदर लगते हैं। कैसे सुंदर लगते हैं, कैसे हैं वह छत्र? तो लिखा शशांक कांतम, चंद्रमा की किरणों के समान, चंद्रमा के समान सुंदर तीन तीन छत्र आपके ऊपर सुशोभित होते हैं। अब देखो छत्र लगते कहाँ हैं? चमर तो लगते हैं अगल बगल में, सिंहासन लगता है नीचे, छत्र कहाँ लगते हैं? तो छत्र में लिखा उच्चै स्थितम स्थगित भानुकर प्रतापम, उच्चैहि, उच्चैहि मतलब ऊपर, हे भगवान आपके ऊपर। अब उच्चई में देखिए बहुवचन का प्रयोग है, उच्चैहि। अब वैसे तो ये एक अव्यय पद है जिसका मतलब होता है ऊंचा, ऊपर। तो हे भगवान आपके ऊपर स्थितम हैं, कौन है? छत्रत्रयम, कैसे हैं? शशांक कांतम, चंद्रमा के समान सुंदर हैं। और कैसे हैं? स्थगित भानु कर प्रतापम, भानुकर। ये भानुकर कौन है भैया? ये भानुकर होता है सूर्य। बार बार यहाँ पर हमने सूर्य शब्द का प्रयोग लिया अलग अलग शब्दों से। भानुकर प्रतापम अर्थात सूर्य की किरणों के समान। सूर्य की किरणों के समान का मतलब सूर्य की किरणों का जो प्रताप है, प्रताप का मतलब देखो मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देता हूं। सूर्य जो होता है ना, उसमें दो चीजें होती हैं, एक प्रताप और एक प्रकाश। फिर से मैं दो शब्द कह रहा हूं, सूर्य में दो चीजें हैं, एक प्रताप और एक प्रकाश। जब हम अपने माथे पे छाता लगाते हैं, कभी गर्मी के मौसम में कभी आपने प्रयोग किया हो ऐसा, छाता लगाते हैं,
तो हम सूर्य के प्रकाश को रोकते हैं कि प्रताप को? पापा प्रताप का मतलब स्पष्ट, प्रताप का मतलब गर्माहट। कोई है? हाँ, प्रताप का मतलब गर्माहट, प्रताप का मतलब वो ओज, वो उसकी उष्णता जो सूर्य में है। और जब सूर्य तपता है तो अपने माथे पे छाता लगा के हम सूर्य के उस प्रताप को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। तो यहां शब्द दिया स्थगित भानुकर प्रतापम। स्थगित का मतलब रोक दिया है। किसको रोक दिया है? भानुकर प्रतापम, सूर्य के प्रताप को जिसने रोक दिया है। ऐसे चंद्रमा के समान कांति वाले 3 छत्र आपके ऊपर स्थित हैं। किसके ऊपर? हे जिनेंद्र भगवान, आपके ऊपर चंद्रमा के समान कांति वाले, सूर्य के प्रताप को रोकने वाले 3 छत्र सुशोभित होते हैं। तो छत्र कैसे होते हैं? आप लोगों ने देखे हैं मंदिर में छत्र कैसे होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही, एक पीतल की चांदी की थाली, बस ऐसे ही होते हैं कि कुछ उसमें सुशोभित होता है, कुछ सुंदर सुंदर चीजें लगी होती हैं। मोतियों की माला लगती है छत्र के चारों तरफ में, मोतियों की झालर, झालर समझते हैं आप लोग? चेन चेन, ऐसी झालर लटकती है चारों तरफ में। ऐसे ही भगवान जितने छत्र आप पे लगे हैं उनके लिए मानतुंग स्वामी ने कहा, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम। हे जिनेंद्र भगवान, आपके ऊपर जो छत्र लगे हुए हैं उनके अंदर मुक्ता फल, मुक्ता फल कहते हैं मोती, और प्रकर जाल, प्रकर जाल का मतलब मुक्ता फल अर्थात मोती, मोतियों के समूह रूपी जाल, और उसके लिए शब्द प्रयोग हुआ है मुक्ता फल प्रकर जाल। और उससे उसकी शोभा घट गई कि बढ़ गई? तो आचार्य देव ने कहा विवृद्ध शोभम, उसकी शोभा और बढ़ गई है। मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, मुक्ता फल अर्थात मोती, और उन मोतियों के प्रकर जाल, समूह रूपी जाल से जिसकी शोभा क्या हो चुकी है? विवृद्ध, बढ़ती हुई है, बढ़ गई है। और क्या बता रही है? प्रख्यापयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम, प्रख्यापयत बता रही है, प्रकट कर रही है, जगत को व्यक्त कर रही है। क्या? त्रिजगतः परमेश्वरत्वम, 3 लोकों के परमेश्वर पने को यह सुशोभित कर रही है। फिर से देखिए, छत्रत्रयम, 3 छत्र, तब आपके, कहाँ रहते हैं? उच्च स्थितम, आपके ऊपर रहते हैं। कैसे हैं? विभाति, सुंदर लगते हैं, सुशोभित होते हैं। कैसे सुंदर लगते हैं? शशांक कांत, चंद्रमा के समान सुंदर लगते हैं, चंद्रमा की कांति के समान। और कैसे हैं? स्थगित भानुकर प्रतापम, सूर्य के प्रताप को स्थगित करने वाले, रोकने वाले वे 3 छत्र आपके ऊपर लगते हैं। कैसे हैं वे छत्र? मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, मोतियों की समूह रूपी जालरों से जिसकी शोभा बढ़ रही है, ऐसे सुंदर वे छत्र हैं। और क्या बताते हैं? प्रख्यापयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम, प्रकट कर रहे हैं 3 लोकों के परमेश्वर पने को, स्वामी पने को। हे भगवान, आप 3 लोकों में सर्वश्रेष्ठ हो, भगवान हो, परमेश्वर हो, ऐसा वह 3 छत्र आपके ऊपर लगे हुए सुशोभित करते हैं। इस तरह इस छंद का अर्थ निकालना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आया कुछ कुछ? पिछले वाले छंद के मुकाबले ये वाला छंद थोड़ा सरल है। पिछले वाला छंद थोड़ा कठिन है, थोड़ा सा, लेकिन ये वाला थोड़ा सरल है। बराबर। अब इसमें हमको 2-3 प्रश्नों का समाधान हो जाता है। पहला नंबर, छत्र की पैटर्न क्या होती है? छत्र का पैटर्न,
पैटर्न का मतलब छत्र होता कैसा है, तो बता दिया उन्होंने, सुंदर होता है, फिर मोतियों की झालर से सुशोभित होता है। फिर एक बात उन्होंने कही कि छत्र क्यों लगाए जाते हैं, क्या प्रकट करते हैं वे छत्र, तो कह दिया प्रख्यापयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम, वे तीन छत्र भगवान के तीन लोक में स्वामी पने को स्पष्ट करते हैं, इसलिए तीन छत्रों का प्रयोग किया जाता है। अब ये जो तर्क है, ये जो पैटर्न है, इसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी, कि हमको तीन छत्र नहीं दिखाई देते, एक ही छत्र दिखाई देता है। कई जगहों पर ऐसा होगा, कई जगहों पर, कि जहां आपको भगवान के ऊपर तीन छत्र नहीं मिलेंगे, कभी कभी एक छत्र मिलेगा, और कभी कभी तो छत्र मिलेगा भी नहीं। जैसे गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा देखी है सबने, अब इतनी विशाल प्रतिमा है लेकिन उसके ऊपर छत्र नहीं है। तो छत्र नहीं है तो क्या वो भगवान नहीं है? भगवान तो है। तो हम प्रतिमाओं के निर्माण में, उनके विराजमान करने में कदाचित ऐसी कमी रह जाती है, तो कभी तीन के बजाय एक छत्र होता है। मंदिर आदि की व्यवस्थाएं होती हैं, तो मंदिर में छोटे छोटे सिंहासन होते हैं, उन छोटे छोटे सिंहासनों में एक छोटा छोटा छत्र होता है, और वो एक छत्र में प्रतिमा विराजमान कर देते हैं। तो वो तीन लोक के स्वामी नहीं है, एक लोक के ही स्वामी है, क्योंकि वहां छत्र तीन नहीं एक ही है। कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो हमारी व्यवस्था है कि हमने ऐसा किया है। तो इसका मतलब जिसके ऊपर छत्र नहीं वो तीन लोग के स्वामी ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। स्वामी तो है तीन लोग के वो, तो फिर लगाए क्यों नहीं? हमारी व्यवस्था है। कई मंदिरों की वेदी में बहुत सारी प्रतिमाएं होती हैं, बहुत सारी। अब समस्त प्रतिमाओं के ऊपर छत्र लगा पाना संभव नहीं होता, चमर लगा पाना भी संभव नहीं होता, सिंहासन लगा पाना भी संभव नहीं होता। तो फिर हम क्या करते हैं कि पूरी वेदी के दोनों तरफ में लगा देते हैं। चमर जो होते हैं ना, चमर, वो वेदी के दोनों तरफ में लगा देते हैं, और ये मानते हैं कि समस्त जितने भगवान अंदर में हैं उन सब के प्रतीक में दो चमर लगा दिए हमने साइड साइड में। जरूरी तो नहीं है कि सब जगह 64 चमर ही लगेंगे, दो भी लग सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सब जगह तीन छत्र लगेंगे, कभी कभी एक भी लग सकता है। इसलिए इससे प्रतिमा के प्रतिष्ठत्व में, प्रतिमा के पूज्यपने में कोई अंतर नहीं आता। लेकिन मूल अरहंत भगवान जहां होते हैं समो शरण में, वहां नियम से तीन छत्र ही होते हैं। तो ये तो तीर्थंकर की बात होगी, आदिनाथ भगवान की। लेकिन अगर राम भगवान अरहंत बनेंगे तो उनके कितने छत्र होंगे? अन्य कोई तीर्थंकर के अलावा अन्य कोई व्यक्ति अरहंत जब बनता है, वो बनता ही है निश्चित रूप से, तो जब वो अरहंत बनेंगे तो उनके मस्तक पर कितने छत्र लगेंगे? एक, दो कि तीन? तीन छत्र, सब तीन के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। एक बात और मैं आपको मजे की बताता हूं। जब बाल तीर्थंकर का जन्म होता है ना, जन्म, तो जन्म के काल में जब वो बाल तीर्थंकर को ऐरावत हाथी पे बैठा के ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? सुमेरु पर्वत पे, पांडुशिला पे अभिषेक करवाने के लिए, उस काल में भी भगवान के ऊपर छत्र लगता है, छत्र। लेकिन इस छत्र में और उस छत्र में अंतर है। वो छत्र अपने आप नहीं आता। ईशान इंद्र, कौन सा इंद्र? ईशान इंद्र, वो भगवान के ऊपर छत्र लगा के रखता है। स्वयं ईशान इंद्र, सौधर्म इंद्र बालक को पकड़ के रखता है अपने हाथों में, और ईशान इंद्र क्या करता है? उसके ऊपर चंवर, मानो वो होता है, मैं बताया था अभी, मुनीम, काली टोपी वाला, वो जमींदार के ऊपर काला छाता लेके खड़ा हो जाता है। ऐसे ही मानो वो ईशान इंद्र भगवान के ऊपर क्या लगा? बाल तीर्थंकर, भगवान नहीं, बाल तीर्थंकर के ऊपर चंवर लगाता है। अब वो चंवर अरहंत भगवान वाला चंवर, छत्र नहीं है, वो छत्र अलग है, ये छत्र अलग है। हम जिस छत्र की बात कर रहे हैं ये तो अरहंत अवस्था में प्रकट होता है, और जब भगवान समोषण में विराजते हैं तो उनके माथे पर ये तीन छत्र सुशोभित होते हैं। अब ये भी आप समझना बेटा, सभी जने, अद्विक शौर्य आपको भी कह रहा हूं, छत्र प्रतिमा को स्पर्श नहीं करते, छत्र प्रतिमा को स्पर्श नहीं करते।
छत्र में और प्रतिमा में एक डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस। इसका अर्थ होता है कि छत्र मानो टोपी के जैसे नहीं है। टोपी नहीं है कि पहन ली अपन ने एक दूसरे के ऊपर, बराबर। छत्रों का क्रम भी है, पहले छोटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, ऐसे क्रम से छत्र लगाए जाते हैं। तीनों छत्र समान आकृति के नहीं होते, बराबर। और उनके लगने का क्रम कौन सा होता है? पहले सबसे ऊपर छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सबसे बड़ा जो छत्र होता है वो नीचे की ओर में लगता है। इस तरह छत्रों का क्रम कहा गया है। ठीक है, मेरे को लगता है एक प्रश्न अद्विक को खड़ा हुआ है, तो पूछते हैं। अद्विक, पूछिए। भैया जी, ऐसे ही क्रम में क्यों रहता है? सबसे ऊपर बड़ा वाला छत्र और फिर सबसे नीचे छोटा छत्र, मुझे ऐसे लगा ही क्यों था रहता है? कि शायद मैं बताऊंगा तो किसी न किसी को तो प्रश्न होगा। अच्छी बात है आपने पूछा। मुझे जहां तक याद है, जहां तक, मैं नहीं कह रहा कि मैं प्रमाण हूं, लेकिन जहां तक मुझे स्मरण में है, पता है आपको? अद्विक, पता है क्या आपको उत्तर? क्या? नहीं। उत्तर पता है आपको? नहीं पता? अनीता जी बता रहे हैं उत्तर। भाई, पूछता हूँ अनीता जी से, क्या बता रहे हैं उत्तर? बताइए अनीता जी। हम उत्तर नहीं बता रहे। क्या अच्छा, क्वेश्चन प्रश्न पूछ पूछा? रहे थे। नहीं, क्वेश्चन क्या पूछा? दोबारा पूछिए एक बार। अच्छा, प्रश्न ये था कि छत्रों का जो क्रम है वो ऊपर सबसे छोटा, फिर बड़ा, और फिर सबसे बड़ा, ऐसा क्यों? नहीं, ऊपर होता है सबसे बड़ा, तो नहीं नीचे होता जी, ऊपर सबसे छोटा होता है। ऊपर सबसे छोटा होता है। अच्छा, सॉरी, आप नहीं मालूम। कल फिर से सुबह जब मंदिर जाएंगे ना, तो एक बार हाँ, फिर से देखिएगा ध्यान से। ओके। हाँ, और हम तो अपना वेरीफाइड क्वेश्चन कर। पूछ रहे थे बेटा जी, एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हाँ, पहले तीर्थंकर इनका भगवान उत्तर का जो, नहीं, क्या? हम अलग बोलिए, बात, प्रश्न पूछिए। हम बोल रहे थे कि तीर्थंकर भगवान की जब समोशरण की रचना होती है, तभी तो ये अष्टप्रति और ये इनकी रचना होती है ना। तो जो भगवान बिल्कुल, शिव करते हैं डायरेक्ट, उनके लिए थोड़ी होते हैं अष्टप्रति और ये सब। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं 1 मिनट आपको बता रहा हूँ। आवाज चली गई भैया जी। जी, मुझे पता है, मैं फोन पे बात कर रहा था 2 मिनट। हाँ। सॉरी सॉरी। हाँ। जी, आपने जो पूछा उसका भी उत्तर देता हूँ, अद्विक के प्रश्न का भी उत्तर देता हूँ। पहले अद्विक से बात कर लेता हूँ। अद्विक, आपने जो प्रश्न पूछा, उनका प्रश्न था छत्रों का क्रम ऐसा क्यों है। उसका एक तर्क तो है शोभा, सुंदर। सुंदरता किसमें लगती है? बड़े से छोटे में या छोटे से बड़े में? आप बना करके देखना छत्रों को अलग अलग प्रकार से। यानी आप ऐसा छत्र भी बनाओ कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, और एक ऐसा बनाओ कि पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, और फिर आप अरहंत प्रतिमा के ऊपर उसे विराजमान करके देखो। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो सबसे नीचे वाला छत्र होता है वह भगवान के मस्तक के लगभग बराबर क्या होता है? सबसे नीचे वाला। और अगर सबसे नीचे सबसे छोटा छत्र लगेगा, सबसे नीचे सबसे छोटा, तो उस छोटे वाले छत्र को इतना बड़ा होना पड़ेगा कि वो प्रतिमा के आकार में आ जाए, मस्तक के। तो ऊपर वाला उससे भी बड़ा होगा और ऊपर वाला उससे भी बड़ा होगा, तो छत्र कितने भारी हो जाएंगे? एक समस्या। दूसरी, मैंने अभी कहा शोभा, सुंदरता किसमें लगती है, तो ये दूसरा तर्क है। और तीसरा, एक जो बात सुनने में आती है, 3 लोक में 8,56,97,481 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। सबको संख्या लगभग लगभग पता होगी। इनमें सबसे ज्यादा अकृत्रिम चैत्यालय हैं अधोलोक में, सबसे ज्यादा 7,72,00,000, 8,56,00,000 लगभग में से 7,72,00,000 जिनालय कहाँ हैं? अधोलोक में, सबसे नीचे। इसलिए सबसे बड़ा छत्र सबसे नीचे, ऐसा भी एक तर्क दिया जाता है, लेकिन कोई प्रामाणिकता नहीं है इसकी, एक विचार की बात है। इस तरह अद्विक आपके प्रश्न का समाधान मैंने आपको देने का प्रयास किया। अनीता जी ने जो प्रश्न पूछा कि भाई कोई जीव सीधा सिद्ध हो जाए तो एक उत्तर, कोई भी जीव बिना अरहंत हुए सिद्ध नहीं हो सकता। कोई भी जीव बिना अरहंत हुए सिद्ध नहीं हो सकता। तो अरहंत होना तो कंपलसरी है। हाँ, अरहंत होना कंपलसरी है, दिव्य ध्वनि खिरना कंपलसरी नहीं है।
समूह शरण लगना कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, उसके बिना भी चल सकता है काम। तो जिनका समूह शरण लगता है, गंध कुटी लगती है, उन्हीं जीवों के ये अष्ट प्रातिहार्य आदि की व्यवस्था होती है। जो अरहंत अवस्था में अंतर मुहूर्त रह करके मुक्ति चले जाते हैं, तो उनको ऐसी आवश्यकता या ऐसा उनके साथ में होता ही नहीं है, क्योंकि उनको समूह शरणादि लक्ष्मी होती ही नहीं। तो जिनके समूह शरणादि लक्ष्मी होती है, उन्हीं के साथ में ऐसी सारी व्यवस्थाएं कही गई है। ठीक है, आशा है आपको मेरा प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा। और भी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, फिर हम छंद क्रमांक आगे अगले की तरफ। अंध्या जी फिर कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? ठीक है, आपने फिर से हैंड रेस किया ना, इसलिए। तो चलते हैं अपन अब अगले छंद की तरफ में। हमने अब तक की चर्चा में 4 प्रातिहार्यों की चर्चा को पूर्ण कर लिया। सबसे पहले हमारे सामने आया अशोक वृक्ष, फिर आया सिंहासन, फिर आया चमर, और फिर आए छत्र। और अब हम आगे चलते हैं कि जब भगवान समूह क्षण में बैठते हैं, उनका उपदेश होता है, और जब वे विहार करते हैं, तो उस समय देवगण जो होते हैं ना, वो दुंदुभी वादन करते हैं। अब दुंदुभी वादन का मतलब होता है बाजा बजाना, सरल भाषा में बाजा बजाना। पुराने जमाने में भी जब राजा महाराजा घर से निकलते थे राज्य भ्रमण पे, आज हमारे यहाँ पे भी है रथ यात्रा, आज 7 जुलाई है ना, तो हमारे यहाँ रथ यात्रा है, अभी निकल रही है पूरे उदयपुर में। तो जब रथ निकलती है यात्रा, अपन भी जब जुलूस निकालते हैं कभी भी, तो सबसे आगे बैंड चलता है कि नहीं चलता है? तो बैंड चलता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, और पीछे हम सब लोग भगवान को लेकर के चलते हैं। यही पद्धति है, यही परंपरा है। ऐसे ही जब भगवान समूह क्षण में विराजते हैं, जब वे विहार करते हैं, तो उस समय क्या होता है? दुंदुभी वादन, बाजे बजाए जाते हैं। किसके द्वारा बजाए जाते हैं? देवताओं के द्वारा। आप लोगों ने कभी ऐसा देखा होगा कि जब प्रक्षाल के लिए, अभिषेक के लिए मूल वेदी में से प्रतिमा को मस्तक पर विराजमान करके बाहर लाया जाता है, या चौकी पर, पीठ पर विराजमान किया जाता है, वो जो विहार का काल है, उस टाइम पे घंटे बजाए जाते हैं, घंटा नाद किया जाता है, दुंदुभी बजाई जाती है। क्यों क्यों होता है ऐसा? सिर्फ इसीलिए क्योंकि भगवान का ये एक प्रातिहार्य है, घंटा नाद करना, दुंदुभी वादन। तो जब भगवान का समूह शरण लगता है, तो देव वहां पे बाजे बजाते हैं। कितने बाजे बजाते हैं? कितने बाजे? 1000, 2000, लाख, 2 लाख? तो ऐसा लिखते हैं, आचार्यों ने वर्णन किया, 12.5 करोड़ बाजे बजते हैं। 12.5 करोड़। अद्विक समझ में आया? कितना बोला मैंने? 12 करोड़ 50 लाख। 12.5 करोड़ प्रकार के बाजे वहां बजते हैं। तो इतने सारे देव आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और नहीं भी आते ना, तो देवों की विक्रिया ऐसी है, विक्रिया ऐसी है कि बाजे होते हैं और अपने आप बजते रहते हैं, अपने आप बजते रहते हैं। कोई बजाने वाला नहीं हो तो भी बजते रहते हैं। ऐसी अद्भुत व्यवस्था है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं ना कि एक मोबाइल में गाना चला दिया, वो अपने आप बजता ही रहेगा, बजता ही रहेगा। ऐसे वो देवताओं के पास में पहले से व्यवस्था है कि उन्होंने ऑटोमेटिकली ऐसा कर दिया, और वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ऐसी अद्भुत व्यवस्था समूह क्षण में होती है, और वहां देवगण 12.5 करोड़ प्रकार के बाजे बजाते हैं। तो वे दुंदुभी क्या बताती है, क्यों बजती है? आप कल्पना करना इस विषय की कि मानो एक नगर से अरहंत भगवान का विहार दूसरे नगर की ओर हो रहा है। होता है ना ऐसा कि सोनागिर में थे, सोनागिर से चंद्रपट भगवान का समोषण कहीं और गया, तो जिस नगर में जाता है उस नगर में पहले बाजे बजते हैं, ताकि सारे लोगों को पता चल जाए कि कौन आ रहे हैं, अरहंत भगवान का समोषण लगने वाला है। सुना होगा आपने, पहले जमाने में जब राजा महाराजा को कोई मैसेज भिजवाना होता था पब्लिक को, तो व्हाट्सएप थोड़ी करते थे। क्या करते थे कि एक आदमी को नियुक्त किया, वो जाएगा चौराहे पे, ढोल बजाएगा और जोर जोर से बोलेगा, सुनो सुनो सुनो। मतलब ऐसे ही होता था।
तो मानो ऐसे ही वो बाजे बजाते हुए देवगण आगे आगे चलते हैं और भगवान की जय जयकार करते हैं, जिससे सारे लोग उनकी तरफ आकर्षित होवें, उनको सुनने के लिए लालायित हो जावें, सबको पता चल जाए कि भगवान आ रहे हैं। ऐसा अद्भुत समागम दुंदुभी वादन के संबंध में कहा गया है। तो पढ़ते हैं अपन छंद नंबर 32, छंद नंबर 32 आपके सामने है। पांचवा प्रातिहार्य दुंदुभी। गंभीरताररव पूरित दिग्विभागः। मैंने स के बजाय विसर्ग पढ़ा है, आप भी विसर्ग ही पढ़िए, अच्छा लगेगा। गंभीरताररव पूरित दिग्विभागः त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन। सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन हे दुंदुभिर ध्वनति ते यश सह प्रवादी। हे दुंदुभि ध्वनति ते यश सह प्रवादी। एक बार पुनः सामूहिक रूप से अपन पढ़ते हैं। गंभीर ताररव पूरित दिग्विभागः त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन हे दुंदुभिर ध्वनति ते यश सह प्रवादी। आचार्य देव लिखते हैं गंभीर तार रव पूरित। आपने शब्द सुना है रव, कलरव। कलरव का मतलब पक्षियों की आवाज, तो रव का मतलब होता है शब्द। और तार रव का मतलब ऊंचे शब्द। पूरित मतलब गूंजते हुए, वो भी कैसे, गंभीर। हे भगवान, आपके समोशरण का वैभव बताने वाले गंभीर तार रव पूरित। गंभीर तार रव ऊंचे शब्दों से पूरित गुंजित दिग विभाग, दिशाओं के विभाग को जिसने क्या कर दिया है, गुंजा दिया है। मानो दशों दिशाओं में जिसने उन शब्दों को गुंजा दिया है। त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः। त्रैलोक्य लोक, अब कितना बढ़िया प्रयोग है आचार्य देव का। त्रैलोक्य तीनों लोकों के, लोक जीवों को। अब पहले लोक का मतलब है लोक और दूसरे लोक का मतलब है जीव। फिर से देखिए, त्रैलोक्य लोक तीन लोकों के जीवों को क्या करने वाला है, शुभ संगम भूति दक्षः। शुभ संगम, तीनों लोकों के जीवों जाग जाओ, आपको शुभ संगम प्राप्त हो रहा है। शुभ संगम मतलब शुभागमन, तीर्थंकर का आगमन हो रहा है, अरहंत आ रहे हैं। शुभ संगम, शुभ संगम, शुभ समागम भूति दक्षः, देने में समर्थ है। भूति का मतलब होता है संपत्ति और दक्षः मतलब समर्थ, देने में समर्थ। तीन लोक की संपत्ति, तीन लोक के जीवों को शुभ समागम का, शुभ समागम की संपत्ति देने में जो समर्थ है। सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह। किसकी जय जयकार हो रही है, सद्धर्म राज, जो सतधर्म के राजा हैं, स्वामी हैं, जो सम्यक जैन धर्म के प्रतिपादक हैं, उन तीर्थंकर, उन अरहंत भगवान की क्या करने वाले, जय घोषण, जय जयकार करने वाले, घोष कह सन, घोषणा करता हुआ, घोषणा करने वाला। अब दो शब्द हैं, घोषण, घोष कह। तो घोषण को लगाइए आप जय के साथ में, जय घोषण। जय घोषण का मतलब जय जयकार करना, और घोष कह करने वाला,
घोषणा करने वाला। कौन है घोषणा करने वाला? दुंदुभि। र लिखा है ना, र को विसर्ग बना दीजिए, शब्द बनेगा दुंदुभि। दुंदुभि किसको कहते हैं? बाजा। खे, खे मतलब आकाश में। जो ख शब्द है ना, वो आकाश का पर्यायवाची शब्द है, ख। और खे का मतलब हुआ आकाश में। दुंदुभि ध्वनति, दुंदुभि बजती है। कैसी बजती है? ते यशसः प्रवादी। ते मतलब आपके, यशसः मतलब प्रसिद्धि को, यश को, प्रवादी सन कहता हुआ। वह दुंदुभि नाद पूरे जगत में होता है। फिर से देखिए, सद्धर्म राज, सद्धर्म के जो राजा हैं उनकी जय घोषणा करते हुए, कौन? जय घोष कह, घोषणा करने वाला। सद्धर्म राज के जय घोष की घोषणा करने वाला वह दुंदुभि वादन आकाश में आपके यश को कथन करता है। कैसा है वह दुंदुभि वादन? गंभीर तार रव पूरित दिग विभाग। गंभीर है, ऊंचे शब्दों से जिसने समस्त दिशाओं को भर दिया है, ऐसा वह दुंदुभि वादन। और कैसा है? त्रैलोक के लोक शुभ संगम भूति दक्ष। तीनों लोकों के जीवों को शुभ समागम की भूति संपत्ति देने में वह समर्थ है। ऐसे सद्धर्म राज के जो जय जयकार करने वाला, यह घोषणा करने वाला दुंदुभि वादन है। यह है जिनेंद्र भगवान आपके साथ में वहां पर होता है। यानी अरहंत भगवान के समोषण में, और जब अरहंत भगवान का विहार होता है उस काल में भी उनकी जय जयकार करने वाला यह दुंदुभि वादन सब ओर देखा जाता है, सब ओर होता है। ठीक है, इस तरह ये छंद का अर्थ है। आप लोगों ने जरूर, एक फिल्म का नाम ले रहा हूं, आपने देखी होगी, बाहुबली, जो कुछ समय पहले यहाँ भारत में आई थी। बाहुबली नाम की एक पिक्चर है और उसमें एक दृश्य है कि जिसमें बाहुबली का राज्याभिषेक होता है। याद करिए आप वो दृश्य कि जब बाहुबली का, सॉरी, उसके भाई का, बाहुबली के भाई का राज्याभिषेक होता है। वो दृश्य आप दिमाग में लाइए। कितने सारे बाजे होते हैं, ढोल नगाड़े बांसुरी बजाने वाले, उपाड़ी बजाने वाले, शहनाई बजाने वाले, कितने सारे लोग वहां होते हैं। और जैसे ही वो राजा को मुकुट पहनाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, वो प्रतिज्ञा करता है, तो वो सारे बाजे जोर जोर से बजते हैं। क्यों बजते हैं? क्यों बजते हैं वो बाजे? इसलिए बजते हैं कि वो बताते हैं कि ये है स्वामी, ये है मालिक, ये है राजा। ऐसे ही हे भगवान, आप अपने साथ में बाजे नहीं रखते हो, लेकिन आप जब चलते हो तो आपके साथ साथ में देवगण बाजे बजाते हुए चलते हैं, आपकी जय जयकार करते हुए चलते हैं। हम भी जब रथ में भगवान को लेकर जाते हैं ना, तो भगवान की जय जयकार वाले भजन गाते हैं, भक्ति के साथ में गाते हैं। ऐसे देवगण भी जिनेंद्र भगवान की प्रशंसा करने वाली स्तुतियां उन दुंदुभि वादनों के साथ में करते हैं। एक शब्द यहाँ आया है खे दुंदुभि। खे मतलब आकाश में। देवगण कोई जमीन पे नहीं चलते, कहाँ चलते हैं? आकाश में। तो भगवान कहाँ चलते हैं? वो भी तो आकाश में चलते हैं, जमीन पे गमन थोड़ी करते हैं। करत आकाशी गमन, आकाश में गमन करते हैं। तो देवगण भी उनके साथ साथ आकाश गमन करते हैं और दुंदुभि वादन करते हुए वे अपने को हर्षित मानते हैं और ये भावना भाते हैं कि तीन लोक के समस्त जीव क्या करें? अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ लेने के लिए आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सब भविजन का करो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। भगवान का समोषण आया है, तीन लोक के नाथ का समोषण आया है, आप सब पधारो, जरूर लाभ लो, जरूर लाभ लो। ऐसा कहती हुई वह दिव्य ध्वनि दशों दिशाओं को गुंजित कर देती है। ऐसा कोई व्यक्ति नगर में नहीं होता कि जो उस ध्वनि को सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका काम ही यही है, सब जीवों को जागृत करके समोषण में लेके आना।
अब जिसकी योग्यता होगी वो सभा में बैठ के तत्व ज्ञान प्राप्त करेगा, लेकिन उस दिव्य ध्वनि का कार्य है कि वह जगत के जीवों को भगवान की उस दिव्य ध्वनि का लाभ लेने के लिए आमंत्रित करे। ऐसा यह इस छंद में दिव्य ध्वनि के प्रतीक, दिव्य ध्वनि की महिमा गाने वाली, अरहंत भगवान की महिमा गाने वाली दुंदुभी वादन नामक प्रातिहार्य का वर्णन आचार्य देव ने किया है। बराबर। अब इस तरह से ये तीसरा छंद आज हमने यहाँ पर लिया। एक बार अपन छंद को पुनः मैं आपके सामने रखता हूं, अपन पाठ करते हैं। अगर आपको छंद में कोई समस्या है तो आप पूछ लीजिए, और नहीं है तो फिर अपन विषय पूरा कर लेते हैं। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागः त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षः सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन खेदुन्दुभि ध्वनति ते यश सह प्रवादी। इस तरह ये आज की चर्चा में हमने छंद क्रमांक 30, 31 और 32 इन विषयों की चर्चा हमने यहाँ करी। 3 प्रातिहार्य हमने चर्चा में लिए। पहले हमने चर्चा में लिया चंवर, फिर हमने चर्चा में लिया छत्रत्रय, और फिर हमने चर्चा में लिया दुंदुभी वादन। इसके बाद भी अभी 3 प्रातिहार्यों की चर्चा और है। 3 प्रातिहार्यों की, उनकी चर्चा आने वाले रविवार की कक्षा में अपन अवश्य करेंगे। तब तक आप इन तीनों छंदों का अर्थ करने का अभ्यास करिए। फिर आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमसे उसके संबंध में चर्चा कर सकते हैं। और भी यदि कि आपको इन विषयों संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए अपन विराम लेते हैं आज की कक्षा में। एक बार मैं ज्ञानानंद स्वभावी का पाठ मैं आपके सामने रखता हूँ, अपन सब मिलके उसको पढ़ते हैं और इस कक्षा की पूर्णता करते हैं। मैं चाहूंगा कि आप में से ही कोई इसका पाठ करे, तो किसे अनम्यूट करूं? अद्विक को अनम्यूट करते हैं। अद्विक, पढ़िए। हाँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण परखी, मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं रस रूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ, मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ, मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, मैं मुझ में रमने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।